चौपाल सिंह। आप देख रहे हैं डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल। और हम इस सेशन में ये वीडियो लेक्चर क्लास 9 की वीडियो लेक्चर का सीरीज में 5th लेक्चर होगा। ये आपका लेक्चर नंबर 5, क्लास आपकी ये 9th मैथ्स। टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन टेबल फॉर्म। इन टेबल फॉर्म देखिए बच्चों, ये हमारा वीडियो लेक्चर की सीरीज में 5th लेक्चर है। आपके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इनमें सभी में आपको नंबर्स के बारे में बताया गया है। अब उन नंबरों को डिफाइन करके बताया गया था। अब उन नंबरों को हम कैसे हम वो करेंगे, टाइप में बांटेंगे, किस हिसाब से हम उनको अरेंज करेंगे, किस हिसाब से हम सेट करेंगे। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक बैग का इमेजिनरी बैग का एग्जाम्पल लिया था। पहले हमने क्या किया था, इमेजिनरी बैग में नेचुरल नंबर को उठा के रखा था। फिर हम उसी नेचुरल नंबर को हमने 0 को मिला के रखा। उसी नेचुरल नंबर में हमने उसी बैग में हमने क्या किया, इंटीजर को माइनस के नंबर रख दिए तो इंटीजर बन गए वो। उसी बैग में अगर हमने डेसिमल और फ्रैक्शन मिलाने लगे तो वो रेशनल बन गए। इसी चीज को मैं यहाँ पर आपको समराइज करके बताने वाला हूं। तो नंबर सिस्टम बच्चों, नंबरों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैं इधर थोड़ा सा कम कर लूं, इधर थोड़ा ज्यादा कर लूं। नंबरों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं बच्चों रियल नंबर, एक होते हैं अनरियल नंबर। पहले बच्चों ये अनरियल ही नंबर थे। इनको रियल नंबर और इनको बच्चों कुछ लोगों ने इमेजिनरी नाम भी बोला है। इमेजिनरी नंबर, ठीक है बच्चों। अब इमेजिनरी नंबरों में वो नंबर आते हैं जिनकी हम इमेजिनेशन करते हैं। रूट के अंदर माइनस के सारे नंबर हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनकी इमेजिनेशन की जाती है, ठीक है बच्चों। अब रियल में जो नंबर आते हैं बच्चों वो -∞ टू +∞ के बीच के सारे नंबर आते हैं। -∞ से +∞ बीच के सारे नंबर आते हैं। इसके साथ बच्चों फ्रैक्शन और डेसिमल और होता है। इसमें बच्चों फ्रैक्शन प्लस डेसिमल और होता है। कुछ लोगों ने क्या किया कि रियल और अनरियल को एक साथ जोड़ दिया। कभी कभी हमारे क्लास में भी क्या होता है, 2 बच्चे होते हैं, शैतान होते हैं, उनमें कभी लड़ाई होती रहती है, बनती नहीं है, तो उनको हम साथ साथ बैठा देते हैं, लेकिन उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। यही यहाँ पर रियल नंबर और अनरियल नंबर के बीच हुआ। लोगों ने, मैथमेटिशियन ने उठा के एक साथ तो बैठा दिए, बट उनके विचार नहीं मिले, उनके जोड़ नहीं मिला। उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इसको इस तरह से दे दिया। उन्होंने बोला भाई एक तू इधर से आ जा और भाई एक तू इधर से आ जा। तो हम इस तरह से एक नए नंबर की हम जनरेशन कर दिया उन्होंने। ये हो गया रियल नंबर और इधर से आया बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर से आया इमेजिनरी नंबर बच्चों, इमेजिनरी नंबर। दोनों ने मिलके, दोनों ने इकट्ठे होके एक नए नंबर की जनरेशन कर दी।
वो नंबर क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं a प्लस वी आई, अथवा 2 प्लस आई, अथवा इमेजिनरी यूनिट आ जानी चाहिए। ये जो i है, i जो है, ये जो i थी, इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जब बच्चों रियल और अनरियल एक साथ मिल गए बट उनके विचार नहीं मिले, तो उनको वही एक साथ ऐसे छोड़ दिया और आगे कुछ नहीं किया गया। इसको देखिए बच्चों, हमें जो स्टडी कैसे करनी है वो रियल नंबर सिस्टम की करनी है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं ये क्या होते हैं। इनकी स्टडी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में ये नंबर आता है, हम बस यहाँ पे इसको ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें कितने नंबर थे बच्चों? हमारे पास जो बैग था उसमें देखिए नेचुरल नंबर थे, जीरो था, होल नंबर थे, इंटीजर थे, डेसिमल नंबर थे, फ्रैक्शन नंबर थे। अब हमने क्या किया, उस बैग पहले हमने भरा था स्टार्टिंग में, अब हम क्या करेंगे, उस बैग को खाली करते चले जाएंगे। हमने सबसे पहले बच्चों क्या किया, यहाँ हमने किया डेसिमल को हटाया। सबसे पहले बच्चों मैंने किसको हटा दिया? डेसिमल को हटा दिया। मतलब जो नंबर फ्रैक्शन में उस लिखे जा सकते थे उनको मैंने अलग कर दिया, और जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते थे उनको मैंने अलग कर दिया। तो मैंने बच्चों क्या किया यहाँ, मैंने किया जो नंबर डेसिमल में लिखे जा सकते थे, जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जा सकते थे, उनको मैंने क्या किया, उनको फ्रैक्शन में लिख दिया। जैसे कि यहां मैंने ले लिया इरेशनल नंबर, यहां रेशनल नंबर। हुआ क्या बच्चों, देखिए इसमें से जो फ्रैक्शन वगैरह मैंने सब उठा के रख दिए इधर, माइनस इनफाइनाइट से ले लीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस के इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर बच्चों इधर आ गए, और प्लस इसमें बचे फ्रैक्शन। इसमें बच्चों क्या हुआ, वो नंबर आ गए जो डेसिमल के नंबर थे, इनके बीच के सारे नंबर, वो डेसिमल वाले नंबर मैंने इधर ले आए। इनके बीच के ही थे वो, इसके बीच के थे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के ही नंबर थे, डेसिमल वाले नंबर थे। इनको पाई और √2 की तरह हमने इनको दिखाया, इनको हमने अलग लाके खड़ा कर दिया, इनसे हमने कोई चर्चा नहीं की। आगे हमने क्या किया, रेशनल नंबर को फिर हमने क्या किया, भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा थे तो हमने बोला भैया तुम अब इसमें फ्रैक्शन वही अलग हो जाए, तुम फ्रैक्शन वाले अलग हो जाओ, हम एक जैसे हम अलग रहे। तो हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने फिर डिवाइड किया। एक तरफ तो बच्चों फ्रैक्शन चला गया, एक तरफ तो फ्रैक्शन चला गया, ठीक है। जैसे कि 2/3 और कोई भी ले लीजिए, 5/3 एक्सेट्रा, इस तरह के कोई नंबर थे। और एक इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबरों में से हमने क्या किया, फ्रैक्शन को छोड़ देखिए बच्चों, देखो डेसिमल इधर निकल गए, फ्रैक्शन जो बचे वो उधर निकल गए, अब बीच के नंबर बचे वो यहाँ पे कितने बचे, वो इस हिसाब से बचे। यहाँ ये बचे बच्चों, यहाँ बचा इंटीजर, यहाँ बचा बच्चों इंटीजर, और वो किस हिसाब से थे, माइनस, मतलब यहाँ -1 0 +1
और डॉट डॉट इस तरह से। ये इस तरह से नंबर बचे बच्चों। अब इन्होंने क्या किया, इनमें से लड़ाई हुई कि भैया तुम नेगेटिव वाले हो, भैया तुम एक जैसे, तुम नेगेटिव वाले हम एक तरफ रहेंगे, पॉजिटिव वाले बोले भैया हम एक तरफ रहेंगे। तो उनमें फिर झगड़ा हुआ, तो आगे फिर उनको अलग अलग बांटा गया, आगे इनको फिर डिवाइड किया गया। डिवाइड को बच्चों किया गया, आगे कैसे डिवाइड किया गया, लोग आए, बांटने वाले आए, तो ये बांटा गए, बांटने वाले आए तो उन लोगों ने बांटा इसे। तो कैसे उन्होंने बांट दिया, मतलब एक तरफ तो बोले भैया तुम नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले बोले हम तो रहेंगे एक तरफ, यह सारे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मतलब -1, -2 और कहां से आए थे, -∞ से। बच्चों ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात ये है, -∞ से नंबर आए थे, -1 तक नंबर आए नेगेटिव वाले आए। बात समझ में आ रही है बच्चों। और इधर जो नंबर बचे ये हो गए होल नंबर, ये कैसे हो गए, होल नंबर। इधर नंबर 0 से इधर के, 0 से इधर के सारे यहां आ गए, वो बोले भैया हम, वो बोले भी हम इधर रहेंगे, तो 0, 1, 2 एक्सेट्रा और प्लस के इनफाइनाइट, ये सारे नंबर इधर आ गए। अब आगे इनमें फिर और बोले, 0 की विचार नहीं मिली किसी से कि भाई जिसके साथ जाता है मल्टीप्लाई कर देते, तो अपनी जैसा बना लेता है भाई। अब समाज में थोड़ी दहशत हुई कि ये तो सारा अपने जैसा कर लेगा सबको, तो उन्होंने कहा तुम अलग रहो, तो इसको भी उन्होंने अलग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी क्या किया, इससे बोले भाई तू अलग रहे, हम अलग रहते हैं। तो ये हो गया आपका। अगर हम होल नंबर में से एक तरफ 0 कर दें, ये हमारा 0 एक तरफ चला गया, यहां बचे बच्चों नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ यहां बचे नंबर बच्चों, यहां 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा और प्लस के इनफाइनाइट तक नंबर बचे, ठीक। और इन नंबरों के बाद, इनके बाद कई कैटेगरी बची। ये नेचुरल नंबर आपके 1 से इनफाइनाइट तक हो गए और ये 0 आपका बच्चों अलग हो गया। उसके बाद इसमें प्राइम नंबर आए। इसके बाद बच्चों नेचुरल नंबर की कैटेगरी में और सारे नेचुरल नंबर को डिवाइड किया लोगों ने। प्राइम नंबर आए, कंपोजिट नंबर आए, कंपोजिट नंबर आए, ये आपका इवन नंबर आया, आपका ऑड नंबर आया, आपका परफेक्ट नंबर आया। इस तरह से ये नंबर फिर आए। नेचुरल नंबर को फिर डिवाइड किया, प्राइम नंबर डिवाइड किया, कंपोजिट नंबर में डिवाइड किया, इवन नंबर में डिवाइड किया, ऑड नंबर में डिवाइड किया और परफेक्ट नंबर में डिवाइड किया। बात आ रही है बच्चों समझ में। अब मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करा दे रहा हूं, लगभग ये पूरा स्ट्रक्चर मेरा पूरा बन चुका है। देखिए टाइप ऑफ रियल नंबर सिस्टम था, रियल नंबर सिस्टम को मैंने टेबल की फॉर्म में बताया है आपको। सबसे पहले क्या किया, नंबरों को रियल नंबर और अनरियल नंबर में हमने डिवाइड किया, रियल नंबर और अनरियल नंबर, ठीक है बच्चों। अनरियल नंबर को कुछ लोगों ने इमेजिनरी नंबर बोला, ठीक है। -∞ टू प्लस, पहले रियल नंबर में कितने थे, -∞ टू प्लस इनफाइनाइट थे, ठीक है। बट इसमें माइनस सारे हैं तो -∞ से प्लस इनफाइनाइट तक, बस उसमें फ्रैक्शन भी थे, डेसिमल थे। अब फ्रैक्शन और डेसिमल में हो गए झगड़ा, तो फ्रैक्शन बोला हम तुम्हारे साथ ले लेंगे, डेसिमल बोला हम तुम्हारे साथ ले लेंगे, दोनों अलग अलग हो गए। तो डेसिमल एक तरफ हो गया, फ्रैक्शन एक तरफ हो गया। तो डेसिमल वाले कोर्स को अंदर को हम एडिशनल बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। भाई डेसिमल वाले क्यों, कोई फ्रैक्शन रेशनल कौन से थे, वही नंबर तो थे जिनको क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सके, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे थे, तो वो ये वाले नंबर थे। इस तरह से कुछ लोगों ने क्या किया भैया, इनको इन दोनों को जोड़ दिया, रियल और अनरियल को जोड़ दिया, तो वो कॉम्प्लेक्स बन गया। रियल और अनरियल इसको इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। आगे रेशनल को फिर लोगों ने और डिवाइड किया, इसके साथ फ्रैक्शन थे, फ्रैक्शन ने 47 की, तो फ्रैक्शन को और इसमें ये पूरी वैल्यू अलग हो गई। फ्रैक्शन इसमें से अलग, डेसिमल यहां चले गए थे,
अब फ्रैक्शन को हमने अलग हटा दिया, फ्रैक्शन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टी ही बचे। अब इसमें ये क्या बचा, फ्रैक्शन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, अगर इंटीजर में से हम वो रेशनल नंबर में से अगर हम फ्रैक्शन को अलग कर देंगे तो क्या बचती है, इंटीजर बचती है। अब इंटीजर में 3 थे नंबर, इंटीजर में नेगेटिव नंबर था तो नेगेटिव को हमने अलग कर दिया, सारे कितने बचे, जीरो और पॉजिटिव बचे, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू होल नंबर बनाती है। अब जीरो को मैंने अलग कर दिया होल नंबर में से तो वो क्या बन जाएगा, नेचुरल बन जाएगा। नेचुरल नंबर को कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्राइम नंबर वो नंबर होती है जो खुद से कट जाती है या किसी वन से कट जाती है। कंपोजिट नंबर जो वन और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाती है। आज क्या इवन नंबर है, इवन नंबर क्या है, दो नंबर डिविजल बाय टू, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। आगे मैंने लिखा है ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। एक परफेक्ट नंबर क्या है, जिसके सारे प्राइम फैक्टरों का जोड़ उस नंबर को डिवाइड कर दे तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। इस तरह से ये पूरा आपका स्ट्रक्चर पूरा हुआ। आप इसको मतलब रिवाइंड करके लिख लेना। आगे मैं एक आपको डायग्राम फिगर और बता दे रहा हूँ, मैं इसको साफ कर रहा हूँ बच्चों, डायग्राम फिगर और बनाता हूँ। अब इस चीज को जो हम बता रहे थे इसको आप डायग्राम फिगर में और कर लीजिए। इन डायग्राम, इसका डायग्राम कैसे, इन डायग्राम, डायग्राम में क्या होगा, अगर हम पूरे रियल नंबर को एक बॉक्स मान लें, जैसे कि हमने रियल नंबर को बैग में लिया था, वो ये लास्ट में जो आया एक बैग में ले लूं और उस बैग में एक बॉक्स बना दूं, इसके बाद एक और बना लूं, इसके बाद एक और, मैं लिखता चला जा रहा हूं। सबसे पहले हमने इसमें नेचुरल नंबर डाले, उसके बाद हमने होल नंबर डाला, उसके बाद हमने इंटीजर डाला, इंटीजर आए, इंटीजर के बाद उसमें रेशनल नंबर क्यू आया, एक बॉक्स और रह गया था ये। बच्चों मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, और एक छोटा सा ये एलिमेंट है, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर, और ये आपका, और ये आपके रेशनल, ये आपके इंटीजर, ये आपका होल नंबर, ये आपके नेचुरल नंबर। ए सबसे देखिए वही है, रियल नंबर को एक रेशनल में डिवाइड किया, इरेशनल नंबर को फिर हमने किस में डिवाइड किया था, इंटीजर और फ्रैक्शन में। हाँ, रेशनल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन में डिवाइड किया था, इंटीजर और फ्रैक्शन, फिर इंटीजर, होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर। अब इनके बच्चों सिंबल और है, नंबर और उनके सिंबल, इसको और कर लीजिए, नंबर और उनके सिंबल, इस तरह से। तो मैं लिख दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, पहला आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं। दूसरा आता है होल नंबर, इसको डब्ल्यू से दिखाते हैं। तीसरा आता है आपका इंटीजर, इसको आई से दिखाते हैं या जेड से दिखाते हैं।
चौथा आता है आपका, चौथा आपका नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, फिर आपका ले लीजिए रियल नंबर ले लीजिए। सबको एक साथ दिखाते हैं बच्चों, रियल नंबर को आर से, पांचवा इवन नंबर को ई से, इस तरह ये बॉक्स वगैरह लीजिए यहाँ। फिर छठा आ जाएगा आपका ऑड नंबर को ओ से, सातवां आपका आ जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्यू से, अगला आ जाएगा इरेशनल नंबर। इसको मैंने आपको बताया था आर माइनस क्यू से या क्यू का कॉम्प्लीमेंट। इससे हम दिखाते हैं इस तरह से, ये पूरा ये कवर हो जाता है। इसमें एक लास्ट एक छोटी सी डेफिनेशन, और इसको आप नोट कर लो, एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही इंपोर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट यू कैन से दैट रियल लाइन इज द नंबर लाइन, व्हाट यू कैन से दैट रियल नंबर इज द नंबर लाइन। हम ये कैसे कह सकते हैं कि रियल लाइन एक नंबर लाइन है? इसका ये आंसर है, मैं भी आप इसको देखो, इसको मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, आप लिख लिया। लो एक नोट और लिख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट नोट है वो। इंपोर्टेंट है, एवरी रियल नंबर, every real number is represented, every real number is represented by a unique point. Every real number is represented by a unique point on the number line. Unique point on the number line. ठीक है। Also every unique point, also every unique point on the number line, on the number line represent a unique real number, a unique real number। तो ये दोबारा पढ़ रहा हूं, every real number is represented by a unique point on the number line। मतलब नंबर लाइन पर हर पॉइंट एक रियल नंबर है, और हर रियल नंबर एक पॉइंट है, और हर पॉइंट एक रियल नंबर है। That's why this is the way, this is why we call it number line, this is why we call a number line a real number, देखिए बच्चों, एवरी रियल नंबर, जैसे कि ये जो नंबर लाइन है, ये बोला गया है इस नंबर लाइन का हर पॉइंट, एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंटेड इन पॉइंट। मान लीजिए ये इन पॉइंट है, ये
एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एवरी यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, और एवरी यूनिक पॉइंट यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसमें इसको रियल नंबर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन बोलते हैं। आगे की हम अगली क्लास में हम आपके क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर आपसे फिर आग्रह करना चाहेंगे, आप आज थोड़ा सा हमने देखिए हम लिखते टाइम में या फिर हमारी जो बोर्ड की वजह से आपको दिखाई नहीं देता है, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, तो हम आपके लिए इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।